नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो है ट्रायंगल का 7.2 का जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन था वो सब कर चुके हैं। जब हम लोगों ने एग्जाम्पल के क्वेश्चन को कर लिया था तो हम लोग कल ही दोस्तों क्या कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 को भी कर चुके थे। आज हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ताकि आप लोगों का जो दिमाग में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा वो दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हम लोग दोस्तों देखेंगे तो इसी ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल दिया गया है इसी ट्रायंगल में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें ए बी और ए सी बराबर दिया गया है। दोस्तों ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दी गई है। बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर ओ। बाइसेक्टर बी एंड सी, बी और सी जो है ये बाइसेक्टर है दोस्तों, ओ पर ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, फिर हमें दिखाना है क्या, ज्वाइन टू ए और ओ, और हमें ए को ओ से ज्वाइन करने के बाद हमें ये बताना है कि ए बी बराबर ए सी होगा और ए बी सी बराबर ए सी बी। एक मिनट दोस्तों, हमें ये बताना है यहाँ पर ओ बी बराबर ओ सी होगा और ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ठीक है, क्या होगा, ओ बी बराबर जो ओ बी है वही भाग जो है ओ सी भी होगा। ठीक है, ये बताना है, और ये जो है इसको डिवाइड करता है, इसको बताना है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसका सोल्यूशन हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों सोल्यूशन हुआ है, ए बी बराबर ए सी हमें दिया ही गया था। ठीक है, जब ए बी बराबर ए सी दिया गया है तो इसका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। अपोजिट एंगल भी यहाँ पर दोस्तों बराबर कर दिया गया है। मतलब ए बी सी जो होगा, ए बी सी जो होगा वो दोस्तों किसके बराबर होगा, ए सी बी के होगा। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। अब इस दोनों में हमने हाफ हाफ ऐड कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब दोनों में हाफ हाफ हम लोग ऐड कर देंगे तो इससे हमारे सोल्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब यहाँ पर दोस्तों हाफ इसलिए ऐड किया गया है ताकि हमें ये बीच का एंगल पता चल जाए जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब हम हाफ ए बी सी करेंगे दोस्तों, हाफ ए बी सी, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी बी ओ आ जाएगा। हाफ ए बी सी करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, सी बी ओ, ये वाला पार्ट आ जाएगा। जब ये बड़े वाले पार्ट का अगर हम लोग आधा कर देंगे तो ये जो छोटा वाला पार्ट है वो आ जाएगा। इसी प्रकार से हाफ ए सी बी करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, जब हाफ ए सी बी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी सी बी आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, हाफ ए सी बी करेंगे, देखिए दोस्तों ए सी बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये पूरा पार्ट है। इसका आधा करेंगे तो यही वाला तो पार्ट आएगा। जब इसका आधा करेंगे हमारा कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला, ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, जब इसका आधा करेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब साइड यहाँ पर एंगल बराबर दे दिया है, जब हाफ किए तो हमारा जितना ये वाला एंगल था वही एंगल ये वाला भी था। तो जब एंगल बराबर होगा तो इसका अपोजिट साइड भी बराबर होगा, अपोजिट साइड भी बराबर होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग जो ये वाला एक क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो उतना ही क्या होगा, ए बी ओ भी होगा, उतना ही भाग ए बी ओ होगा, उतना ही भाग क्या होगा, ए सी ओ होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए जब इसका आधा करेंगे तो जिस प्रकार से हमने नीचे का भाग लिया उसी प्रकार हम लोग इसका ऊपर का भी भाग लेंगे तो ए बी ओ और ए सी ओ बराबर होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर से आप लोगों को समझा दे रहे हैं। जैसे कि अगर हमने इसका ए बी सी इसको दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा तो इसका दो पार्ट बनेगा। एक तो ये वाला पार्ट बन जाएगा दोस्तों, इसको हमने ऊपर प्रूव कर दिया, और एक और पार्ट बनेगा ये वाला। ठीक है,
दो पार्ट हमारा बन गया। तो इसको हमने अभी को प्रूव किया। ए बी ओ बराबर ए सी ओ। जितना ए बी ओ रहेगा दोस्तों, उतना ही क्या रहेगा, ए सी ओ। ये वाला पार्ट ए सी ओ उतना ही रहेगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और इसलिए ओ बी और ओ सी क्या है दोस्तों, हमने बता दिया ये बाइसेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है और दोनों पार्ट एक दूसरे के बराबर है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्या कब बोल रहा है ये। इसमें ये दिया गया है दोस्तों कि ए बी बराबर ए सी है। जितना ए बी है उतना ही क्या है, ए सी भी है। और ओ बी बराबर ओ सी है। ओ बी और ओ सी भी दोस्तों हमारा क्या है, बराबर हो गया है। हमने अभी प्रूव किया है यहाँ पर ओ बी बराबर ओ सी। ये हमने प्रूव कर दिया है ऊपर की तरफ दोस्तों। तो ए बी बराबर ए सी, ओ बी बराबर ओ सी, और ए बी ओ और ए सी ओ बराबर है। ए बी ओ, इसको भी हमने अभी प्रूव कर दिया है दोस्तों ऊपर की तरफ कि ये भी बराबर है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर बन रहे थे और दो बराबर भागों में इसको डिवाइड कर रहे थे, इसलिए ये भी बराबर होंगे। अब अगर ये सब दोस्तों बराबर है तो हम लोग ये नहीं कह सकते जितना ए बी ओ होगा, ए बी ओ उतना ही ए सी ओ होगा, उतना ही ए सी ओ होगा। तो जो जो भाग इसमें ए क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो दोस्तों हम लोग ये नहीं कह सकते ए ओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए पे। ए ओ क्या कर रहा है दोस्तों, ये वाला पार्ट जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तभी तो ये दोनों कॉमन आ रहा है। ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन आ रहा है, जब बाइसेक्ट करेगा तभी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ये तो क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया था। आज इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दिए ताकि आप लोगों को सही से क्लियर हो जाए। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एबीसीडी एक क्या है, ट्रायंगल है। क्या हुआ, एबीसी एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। एडी जो है वो क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया गया है। एडी जो दिया गया है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया गया है। ठीक है, तो हमें दिखाना है क्या, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए बी और ए सी बराबर होगा। इसको हमें दिखाना है कि ये बराबर होगा अगर इसको एक परपेंडिकुलर काट रहा है तो। चलिए दोस्तों, अब बताइए किस प्रकार से प्रूफ होगा। अगर हम लोग देखें दोस्तों तो क्या होता है, ए बी सी और दो इसमें ट्रायंगल बनेगा, ए बी सी और ए बी, ए बी डी और दोस्तों ए सी बी, ए सी डी। ठीक है, ए सी डी और ए बी डी दो एंगल में हम लोग देखेंगे जब दो ट्रायंगल में, तो इसमें क्या बराबर दे रहा है। इसमें अगर देखेंगे तो ए डी बी जितना रहेगा दोस्तों, चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम लोग इसको मिटा करके देख ले रहे हैं क्या दिया गया है इसमें। इसमें कह रहा है दोस्तों, ये अगर हम लोग ए बी डी और ए सी डी में देखेंगे तो ए डी बी जो वाला डी वाला पार्ट बनेगा, ए डी बी ये वाला पार्ट, और ये दोस्तों क्या रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। उसी प्रकार ए डी सी भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों पार्ट क्या होगा, 90 डिग्री का हमें मिल गया। जब 90 डिग्री का मिल गया तो ये वाला बीच वाला पार्ट जो है इसको बराबर भागों में डिवाइड कर दे रहा है। तो बी डी बराबर क्या हो गया दोस्तों, सी डी हो गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहा है, ए डी बी हमने लिया, फिर ए डी सी हमने लिया, ए डी हमने दो बार लिया दोस्तों। तो यहाँ पर एंगल हुआ, यहाँ पर साइड हुआ, यहाँ पर एंगल हुआ, यहाँ पर साइड हुआ। तो साइड एंगल साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना ए बी डी होगा उतना ए सी डी होगा। जितना पार्ट ए बी डी होगा दोस्तों उतना ही पार्ट क्या होगा, ए सी डी भी होगा। क्योंकि हमने इसको प्रूव कर दिया किससे, साइड एंगल साइड से। इस ए एंगल और ये एंगल, इसके बीच का एंगल ये,
हमारा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो इसको हमने प्रूव कर दिया किससे, साइड एंगल साइड से। तो हम लोग कर सकते हैं कि ए बी डी और ए सी डी क्या है, एक साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल बराबर है। तो ए बी जब ट्रायंगल बराबर होगा दोस्तों, ए बी डी और ए सी डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकदम सेम टू सेम पॉइंट है। तो ए बी बराबर ए सी डी जो दोस्तों सी पी सी टी से हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब साइड बराबर होगा तो इसका अपोजिट एंगल भी बराबर ही रहेगा। तो कह सकते हैं ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में हमें पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से कोई चीज होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि दिया गया है। एक एबीसी जो बना हुआ है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसने बोल दिया है पहले ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एल्टीट्यूड बी ई और सी एफ जो है ड्रा किया गया है। बी से ई और सी से एफ इसका एल्टीट्यूड है, मतलब इसको एकदम सीधे जा करके काट रहा है। ए सी और ए बी पर काट रहा है, तो हमें दिखाना क्या है, एल्टीट्यूड इक्वल होगा। जो एल्टीट्यूड होगा दोस्तों जिसने काटा है बी को वो इक्वल होगा। मतलब क्या है, मतलब ये सी से एफ और बी से ई ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ए बी सी में इसमें क्या है, ए बी बराबर ए सी दिया गया है दोस्तों। ए बी जितना है उतना, एक मिनट दोस्तों, ए बी सी में अगर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में अगर देखा जाए, पूरे ट्रायंगल की बात किया जा रहा है दोस्तों, उसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। एंगल बी जो होगा दोस्तों एंगल सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इसके साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा, जो कि प्रॉपर्टीज लगती है हमारी। ठीक है, अब हम लोग किस में देखेंगे दोस्तों, बी एफ सी में। बी एफ पी इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में देखेंगे दोस्तों सी ई बी इस वाले पार्ट में, जिस पर परपेंडिकुलर डाला गया है दोस्तों उस वाले पार्ट में अब हम लोग देखेंगे। जब इसमें देखेंगे तो दोस्तों हमें क्या दिखाई देता है, इस वाले पार्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर बी एफ सी जितना होगा ये वाला पार्ट, उतना ही क्या होगा दोस्तों, सी ई बी होगा। मतलब एंगल एफ एंगल ई के बराबर होगा, तो ये वाला पार्ट भी सी ई बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी दोनों एंगल में देख रहे हैं। तो दोनों किसके पर है, क्यों दोनों दोस्तों 90 डिग्री पर काट रहे हैं, एकदम परपेंडिकुलर। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, बी एफ सी जो होगा वो सी ई बी के बराबर होगा और ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, और और देख लेते हैं दोस्तों क्या है। अभी हम लोगों ने प्रूव किया था ऊपर कि एंगल बी जो होगा एंगल सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी एंगल एफ बी सी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा दोस्तों, ई सी बी के बराबर होगा। क्योंकि दोनों क्या है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये वाला ट्रायंगल बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है दोस्तों बीसी कॉमन आ रहा है। बीसी कॉमन आएगा इसमें, ये वाला पार्ट क्यों कॉमन आएगा, क्योंकि जब हम लोग बी ई सी ले रहे हैं उसी प्रकार हम लोग क्या ले रहे हैं दोस्तों, सी ई सी एफ बी। तो ये वाला पार्ट हमारे में दोनों भाग में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉमन। तो हमें क्या क्या मिल गया यहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल मिल गया, और एक और एंगल हम ऊपर प्रूव किए थे और एक साइड में मिल गई। तो एंगल एंगल साइड से हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, बी एफ सी जो होगा वो सी ई बी के बराबर होगा।
ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर लिए हैं दोस्तों। अब हम लोग किस पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर भी दोस्तों वैसे ही है, एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग जाकर के घर पे जरूर ट्राई करिएगा इसको। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड बी ई और सी एफ साइड ए सी और ए बी पर इक्वल है। तो ए बी सी क्या है दोस्तों, ए बी सी की बात करें तो एक तुम्हारा क्या है, ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड क्या है, बी ई, ये वाला और ये वाला, दोनों किस पर दोनों क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये साइड ए सी और ए बी पर इक्वल है, मतलब दोनों बराबर एल्टीट्यूड दिया गया है। तो हमें दिखाना क्या है, ए बी ई और ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ हमारा इक्वल होगा। तो ए बी ई और ए सी एफ दोनों हमारा दोस्तों क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हमें बताना है। और ए बी बराबर ए सी भी होगा, इसको भी हमें बताना है दोस्तों। ए बी और ए बी सी है आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को क्या मिल रहा है इसमें, इसमें मिल रहा है ए बी ई और ए सी एफ। इसमें अगर हम लोग देखेंगे ए बी ई, इस वाले पार्ट में ये जो छोटा सा गया है, और किस में देखेंगे दोस्तों, ए सी एफ इस वाले पार्ट में, इसी पार्ट में हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे दोस्तों क्या बराबर है, बीई बराबर सी एफ है। जितना दिया गया है बीई उतना ही सी एफ दिया गया है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों दोस्तों बराबर है। ठीक है। अब बी ए ई बी ए एफ देखेंगे क्या है, बी ए ई और सी ए एफ दोनों में ए कॉमन आ रहा है, तो दोस्तों ए वाला हमारा पार्ट कॉमन आ जाएगा बी ए सी एफ में। अब बी ई ए बराबर क्या हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे बी ई ए जितना है उतना ही हमारा क्या है, सी एफ ए, सी एफ ए। और ये दोनों क्या है दोस्तों, 90 90 डिग्री पे ये दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो ये ईच 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो हमारा क्या क्या मिल गया दोस्तों, इसमें एक साइड मिला और दो एंगल मिला। तो ए एस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ए एस, ए ए एस मतलब दो एंगल और एक साइड हमें मिल गया है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ए बी ई और ए सी एफ, जो एंगल ए बी ई बन रहा है वही एंगल ए सी एफ भी बन रहा है। जो एंगल क्या बन रहा है दोस्तों, ए बी ई बन रहा है छोटा वाला, वही एंगल क्या रैप बन रहा है, छोटा वाला ए सी एफ भी बन रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी दो साइड, एक एंगल यहाँ पर बराबर हुआ दोस्तों, और एक दो साइड बराबर हो गई और दो एंगल यहाँ पर बराबर हो गए। फिर से आप लोगों को एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, एंगल ए बराबर हुआ, साइड बीई और सी एफ बराबर हुआ, और ये जो परपेंडिकुलर इसके बीच में डाला गया था वो भी बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या, ये हमारा क्या है, ए बी ई और सी ए एफ एंगल एंगल साइड से एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। और ए बी बराबर ए सी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी और ए सी ये भी हमारा बराबर हो जाएगा। जब सब बराबर हो जाएगा तो बचा हुआ पार्ट सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। ठीक है। सीपीसीटी के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो हमारी पिछली क्लास कर लीजिए जहाँ पर सीपीसीटी पढ़ाया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें तो ए बी सी जितना है उतना ही हमारा क्या है, डी बी सी। चलिए दोस्तों एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि एबीसी और डीबीसी टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है एबीसी और डीबीसी, दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इनकी दो दो साइड बराबर होगी। अब ए बी बराबर, अब अगर हम लोग देखेंगे तो हमें दिखाना है कि ए बी डी और ए सी डी बराबर होंगे। क्या दोस्तों? ए बी डी ये वाला पूरा पार्ट, और कौन सा? ए सी डी ये वाला पूरा पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। इसको हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें प्रूव होंगी। अगर देखा जाए एबीसी में, जो कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें देखेंगे तो ए बी बराबर ए सी दिया गया है दोस्तों। ए बी जितना है उतना ही ए सी भी दिया गया है। ठीक है, ए बी सी और ए सी बी क्या हो जाएगा? इक्वल साइड हो जाएगा। ए बी सी और ए सी बी इक्वल साइड, अगर साइड बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। तो ए बी बराबर ए सी दिया गया है तो इसका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। अब उसी प्रकार से बी डी और बी सी में देखा जाए तो ये बी डी और बी सी ये साइड बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल भी यहाँ पर बराबर होगा। तो मतलब बी डी बराबर सी डी, और इसका जो एंगल बन रहा है क्या? डी बी सी, ये वाला डी बी सी, और क्या बन रहा है दोस्तों? डी सी बी, ये वाला भी दोस्तों बराबर होगा। एंगल बराबर, साइड बराबर है तो एंगल बराबर होगा। तो अब हम लोगों ने क्या किया? अब हम लोगों ने इसको प्रूव करने के लिए कि ये दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट, फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट दोनों इक्वल है। इसलिए इस फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को हमने ऐड कर दिया। हमने जब इसको ऐड, हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों? जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया जाएगा तो इसमें देखोगे कि ये वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, एक मिनट दोस्तों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमारा ए बी सी और डी बी सी बन रहा है। वैसे ही ए सी बी और डी सी बी के बराबर हो जाएगा, ए सी बी डी सी बी के बराबर हो जाएगा, और ए बी सी प्लस डी बी सी हो जाएगा। तो यही, जब ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला बीच वाला एंगल आएगा ना दोस्तों, इसी को हम लोग बोलेंगे ए बी डी। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले भाग पार्ट में देखेंगे, इसमें अगर देखेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा क्या? ए सी डी। उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है, जब एंगल बी और एंगल ए बी सी और डी बी सी को ऐड करेंगे तो हमारा ए बी डी बनेगा। मतलब ए बी सी और हो गया, डी बी सी हो गया, इसको ऐड किए तो हमें बन गया क्या? ए बी डी। और ए सी बी को ऐड किए और डी सी बी को ऐड किए तो हमारा बन गया क्या दोस्तों? ए सी बी, ए सी डी हमारा। इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो कि दोस्तों दिया गया है। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पर आइसोसेलेस बन भी रहा है, मतलब आइसोसेलेस मतलब दोस्तों दो इक्वल साइड बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है, जितना ए बी है उतना ही क्या है? ए सी है। और बी ए प्रोड्यूस किया गया है दोस्तों किससे? बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए को दोस्तों डी तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार से ए डी बराबर ए बी होगा, जितना ए डी है उतना ही क्या है? ए बी भी होगा। ये हमारा दिया गया है, उतना ही बढ़ाया गया है, जितना बी ए था उतना ही क्या हुआ है दोस्तों? ए डी भी बढ़ाया गया है। अब आगे देखते हैं, हमें दिखाना है बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बताना है कि जो बी सी डी वाला पार्ट होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसको हमें बताना है कि ये किस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। दिया गया है ए बी बराबर ए सी। क्या है दोस्तों? ए बी बराबर ए सी।
जब ए बी और ए सी दिया गया है कि बराबर है तो इसकी अपोजिट साइड ऑटोमेटिक बराबर होगी। मतलब ए सी बी जो होगा दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है ए बी बराबर ए डी है। ए बी दोस्तों किसके बराबर है, ए बी बराबर ए डी है, जितना ए बी है उतना ए डी है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, दिया गया है। और ए डी बराबर ए सी है, ए डी जितना है उतना ए सी है। अब ये वाला पार्ट भी बराबर है दोस्तों, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितना सी होगा उतना ही डी होगा। तो ए सी डी बराबर कितने हो, किसके हो जाएगा, ए डी सी के बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल में दोस्तों वही बीच में लेते हैं, जो पार्ट हमें बताना हो उसको बीच में लेते हैं, बाकी सभी को किसी भी प्रकार ले सकते हैं। जैसे अगर सी को लेना है तो इसको दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो ए सी डी ले सकते हैं दोस्तों, दूसरा क्या ले सकते हैं, ए डी। अगर सी को लेना है तो दोस्तों ए सी डी ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं डी सी ए, किसी प्रकार से ले सकते हैं, लेकिन ओ वाला ट्रायंगल बीच में आना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा क्या हो गया, ए सी डी हो गया और ए डी सी क्या हो गया, अपोजिट साइड होगा। जब ए डी बराबर ए सी हो जाएगा तो इसका अपोजिट साइड भी बराबर होगा, तो उसमें जो ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, इसको और इसको, दोनों को दोस्तों ऐड करेंगे तो ए सी बी और ए सी डी, ये वाला पार्ट ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट भी बराबर होगा, ये वाला भी ऐड होगा, ए बी सी प्लस ए डी सी के साथ ऐड हो जाएगा। दोनों ऐड करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, ए सी बी और ए सी डी देखेंगे। ए सी बी ये वाला पार्ट और ए सी डी ये वाला पार्ट, इस दो पूरे पार्ट को देखेंगे तो हमें दोस्तों ये नहीं मिल रहा है बी सी डी, ये पूरा नहीं मिल रहा है इसमें बी सी डी वाला पार्ट। तो यही वाला कह रहा है कि जब दोनों को ऐड किए हैं तो हमें इसका पार्ट हम लिख सकते हैं बी सी डी। बी सी डी बराबर ए बी सी प्लस ए डी सी, ये वाला हो गया दोस्तों। अब इसने क्या किया है, एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल तीनों ले लिया दोस्तों। तीनों मतलब आप लोगों को बता देना चाहता हूं एक बात से, इसमें इस ट्रायंगल में देखा जाए दोस्तों, हमने क्या लिया, ए लिया, बी लिया और सी लिया। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अगर हमें इसको तीनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों किस प्रकार से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस सी बी ए सी बी दोस्तों, ए सी बी। तो मैं इसको इसलिए लिखा हूं दोस्तों ताकि जब तीनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर बी आ रहा है तो ये वाला पार्ट मिला, और ए आ रहा है तो ये वाला पार्ट मिला, फिर सी आ रहा है तो ये वाला पार्ट मिला। तो इस एंगल को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी को। यही आप लोगों को बताना था दोस्तों। तो यहाँ पर उसने ऐसे ही लिखा है, इस प्रकार से इसने क्या लिखा है, बी सी डी ये वाला और डी बी सी और बी डी सी, ये तीनों को उसने ऐड किया तो 180 डिग्री बन रहा है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। इसी वाले पार्ट में अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ तो देखिए दोस्तों क्या इसने क्या किया है। अब हमें मिला है ये पार्ट, ए बी सी और ए डी सी बराबर बी सी डी है दोस्तों। मतलब बी वाला पार्ट देखे और डी वाला बीच वाला पार्ट, यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, बी सी डी। एक तो बी सी डी ये हो गया और एक इसका बी सी डी हो जाएगा, प्लस बी सी डी।
अब दोनों को जब दोस्तों ऐड करेंगे तो 2BCD हो जाएगा। 2BCD बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 180। तो मतलब BCD बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। BCD बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया दोस्तों, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग कल करेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। और टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन हो गया है, आप लोगों को थोड़ी बोरिंग लगेगी इसलिए। और बाकी क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।